सतनाम सिंह सर, आपका मंच पर बहुत बहुत स्वागत है सर। वेलकम सर और सत श्री अकाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी का फतेह। थैंक यू सुजीतपाल सर, बोलने का मौका दिया सर। सुजीतपाल जी बहुत बहुत आभारी पूरी टीम का, और जितने भी ये पैनल के लोग हैं, ललन सर, सुजीत सर, जितने भी हमारे को गाइडेंस करते हैं, और पंगुली साहब जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, जो हमें सारी इंफॉर्मेशन देते हैं और हमें सब कुछ पता चलता है कि आगे कंपनी क्या कर रही है और क्या नहीं कर रही। तो कंपनी ने हमें 30 जून का जो टाइम दिया है, हम उसी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो कोई भी ये जो चीजें हैं, जो ये लोग पूछते हैं भाई इसका क्या होगा, ये मेरा वेरिफिकेशन हो गया कि नहीं हो गया, अब इनको क्या बताएं कि कोई भी किसी को कोई भी वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं है। हमने जो काम कर दिए, जितने हमने डाल दिए, वो अब हमारे 30 जून के बाद ही सब कुछ होना है। उससे पहले कोई फंड डालने की जरूरत नहीं है। चाहे कोई वेरिफिकेशन बोले, चाहे कोई कुछ बोले, किसी को कोई वेरिफिकेशन कराने की जरूरत नहीं है। सबके फंड के वेरिफिकेशन हो चुके हैं, सबकी आईडी के हो चुके हैं, सबके ट्रस्ट वैलिड के हो चुके हैं। कोई भी किसी को जो जरूरत नहीं है। आज हमें कहते हैं ये लिस्टिंग में हिस्सा लेना है तो इतना फंड डालना पड़ेगा, कल को कहेंगे ब्लॉकचेन आ रही है उसमें इतना डालना पड़ेगा, उसके लिए हम ओपन सी पे जा रहे हैं उसके बाद इतना डालना पड़ेगा, हमारा ऑडिट हो चुका है वहां वो फंड रिलीज होने वाला है उसके लिए इतना डालना पड़ेगा। ये तो सब बातें हैं जो कंपनियां कर रही है अपना टाइम पास करने के लिए। तो हमें कुछ भी नहीं करना। कितनी बार तो हर लीडर, हर आदमी, हर जितने भी हमारे कोर टीम के मेंबर हैं, सब कुछ आपको बता चुके हैं। आशीष जी, दिनकर सर जी, अमिल साहू जी हैं, इतने इतने बड़े हमारे कोर टीम के मेंबर हैं और लीडर हैं, सब आपको बताते हैं कि किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप विश्वास से बस एक काम सिर्फ करना है अपना, जो आपका ट्रेड होता है करो, नहीं होता तो भी कोई जरूरत नहीं है। ऐसे नहीं है देखा देखी में उसका ट्रेड आ रहा है इतना तो मुझे भी आ जाएगा, तो उसके ट्रेड से कुछ फर्क नहीं पड़ता। जिसका जितना फंड है पहले वो लिखो, उसको देखो वो कैसे मिलेगा। तो इसलिए 30 जून का हर आदमी, हर लीडर आपको बताता है कि 30 जून का इंतजार करे। बस किसी को कोई वेरिफिकेशन कराने की जरूरत नहीं है, किसी को कोई 36 को 66 को पुराना कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है। जब तक 30 जून को हमारी लिस्टिंग नहीं हो जाती वो तो उस टाइम पता चलेगा। हम तो कहते हैं भगवान ऐसा करे कि 30 जून से पहले पहले लिस्टिंग हो जाए, हर काम कंपनी का हो जाए। हम तो हर बार रोज यही अरदास करते हैं परमात्मा से कि हमारी कंपनी बढ़ चढ़ के ऊपर पहुंचे, ओपन सी को टक्कर देकर आगे निकल जाए और लिस्टिंग हो जाए, ब्लॉकचेन अपनी आ जाए। हम ये रोज अरदास करते हैं, लेकिन उसका इंतजार तो करना ही पड़ेगा ना। जब कंपनी ने कह दिया अभी 30 जून, तो 30 जून का इंतजार करो। कोई फंड भी ना डाले, ना कोई जरूरत है किसी को डालने की, कोई वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं है। जिस दिन लिस्ट हो जाएगी, जो बंद पड़ी आइडिया है, चाहे वो आज हमारे पास 5 लाख आइडिया है, चाहे वो 60 लाख पहले आईडी थी, सबको कंपनी लेकर आएगी लिस्टिंग होने के बाद। किसी को भी कहने की जरूरत नहीं है कि मेरा ये वेरिफिकेशन होगा, आज मेरे को इतने फंड मिल रहे हैं। फंड देखते रहो, फंड देखने से थोड़ी होगा। आपको आज 1500 को ट्रेड आ रही है तो उसका क्या करना हमने, जब हमें मिल ही नहीं रहा तो उसका ट्रेड का क्या फायदा। जब हम ट्रेड कर करके हमने तो 10-10 लाख, 20-20 लाख डॉलर बना लिए, तो वो हमारे को 20% जो देना था उन्होंने दे दिया, तो वो जैसे उसमें था अब उसमें पड़ा। पहले लॉकों में था, अब में आ गया, तो उसमें वहां पड़े। हमने क्या करना है, हमें तो चाहिए वो ड्रॉपल जिसके लिए हम काम कर रहे हैं, जिसके लिए दुनिया काम कर रही है, जिसके लिए हर यूजर बैठा हुआ है, चाहे वो कोई बड़ा है, चाहे लेवल 1 पे है, चाहे लेवल 6 पे है, हर आदमी को पेट्रोल चाहिए। लेकिन कंपनी ने जब कह दिया भाई हम 30 जून से पहले नहीं कुछ कर सकते, ये उनका है 30 जून, तो हम क्यों इतने उतावले हो रहे हैं कि हमें ये फंड डाले कि ना डाले। हमें फंड डलेगा तो हम डालेंगे। हमें 30 जून का इंतजार करना चाहिए, किसी को एक भी पैसा फंड नहीं डालना है। हर बार हर लीडर आपको बता देता है, फिर आपको पूछते हैं मेरी ये वेरिफिकेशन होगी क्या, वह जो वहां किसी होम मिनिस्टर से आपकी वेरिफिकेशन होनी है क्या। सब कुछ हो चुका है, कुछ भी कराने की जरूरत नहीं है, कोई फंड नहीं डालना जब तक हमारा 30 जून नहीं आता।
उसके बाद आप क्या सोच रहे, 30 जून को आएगा आपका वेरिफिकेशन, दूसरे ले जाएंगे, आपको नहीं मिलेगा। ऐसे कैसे ही छोटी छोटी बातों पे आप बिल्कुल ऐसे नेगेटिव हो जाते हैं, कभी कुछ हो जाते, कभी कुछ होते। कोई किसी का नहीं है, कोई पैसा लेके चला जाएगा तुमको नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। चाहे वो लेवल 1 पे है, चाहे उसने 36 डाले हैं नहीं डाले हैं, सबको फंड मिलेगा। जिसने भी $60 डालकर अपना एक्टिवेट करा चुके हैं, उसका 20 जो 1.5% चल रहा है उसका इंटरेस्ट, और 20% मिलना है। जो जिनको मिल चुका है उनका भी वही पड़ा है, आपको मिला है आपको भी वही पड़ा रहेगा। तो उसका कोई भी नहीं है। जिसने $60 डालकर वेरिफिकेशन करवा लिया है, जिससे वो ये होता है कि 1.5% मिल रहा है और 20% मिल रहा है, उसकी आईडी एक्टिव है। चाहे वो चल रही है चाहे नहीं चल रही है, आप जब भी उसको खोलेंगे आपका 1.5% के दिन इतने, आज 60 है, 20 है, 30 है, 50 है, 100 है, 150 है, वो चल रहे हैं। तो किसी को क्यों इसमें ऐसे कर रहे हैं, क्यों किसी का ऐसा काम कर रहे हैं कि ये सोचे कि मेरी वेरिफिकेशन हुई, मुझे फंड नहीं मिलेगा, लोग ले जाएंगे। जब ले जाएंगे तो आपको ही दे देंगे वो। आप ऐसा ना सोचो, बहुत फंड है लोगों के पास, आप उसके फंड को देख देख अपना फंड ना डालते जाओ। किसी के पास है तो उसको रहने दो। जिस दिन भी आपका 30 जून हो जाएगा, उसके बाद आपकी लिस्टिंग हो जाएगी तो आपके सामने आ जाएगी, आपके सामने मिल जाएगा। 30 जून को बोला ना फंड देंगे, अब देख लेते हैं। जब हमारे पास प्रत्यक्ष नहीं है, हमारे सामने नहीं है, तो हम क्यों उसके ऊपर किंतु परंतु करें। कंपनी आपको कहती है आपका धन्यवाद, आपका थैंक यू, आपका शुक्रिया। इसी तरह आप कंपनी के साथ रहें, हमारे स्टीफन लेजेंडर सर का शुक्रिया अदा करते रहें कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, डिस्ट्रिक्ट में आ रहे हो, हमारी ब्लॉकचेन लेके आ रही है, ऑडिट हमारी हो चुकी है, आपका बहुत बहुत आभारी, आपका बहुत बहुत थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कंपनी आपको कर रही है उसको करते रहें। जब 30 जून आएगा आपके सामने आ जाएगा कि हम जो शुक्रिया कर रहे थे उसका क्या हमारे सामने सिला आया है, और जब वो कर रहे थे हमने क्या सिला आया है। हम तो डालते रहे भाई ये हमारा शुक्रिया अदा कर रही है, तो हम भी अपना उसका शुक्रिया अदा करो ना। आप क्यों उसमें फंड डालने को कोई कहते इतने फंड डालो, जब हम नहीं मांग रहे 30 जून से, जब हम बार बार पेट्रोल की बात कर रहे हैं तो कंपनी के ऊपर जून ही सरकती, वो कुछ भी नहीं बताती कि पेट्रोल देना है कि नहीं देना 30 जून के पहले। तो कोई बात नहीं, मत बताए, हम ये नहीं कह रहे हैं हमें जरूर बताएं, हमें क्या जरूरत है। जब आपके सामने पता आ जाएगा 30 जून को, तो हम जब इतना इंतजार कर रहे हैं तब भी इंतजार कर रहे हैं, सारे इंतजार कर रहे हैं। चाहे लेवल 1 में चाहे लेवल 6 वाला है, वो लोगों को बोलते हैं हाँ भाई इंतजार करो, तो वो इंतजार ही तो कर रहे हैं। इंतजार के सिवा क्या कर रहे हैं वो, कुछ भी नहीं बोलना, कुछ भी नहीं करना, ना आपने फंड डालना है, कोई भी फंड नहीं डालना। बिना फंड के आपको सब कुछ मिलेगा, लेकिन लिस्टिंग के बाद। अब 30 जून की लिस्टिंग है, देख लेते हैं। पहले भी हमने कहा था पहले आओ पहले पाओ, तो हमने जो पहले आया पहले पाया तो उन्हीं के पास है, तो कहाँ पाया हमने। तो इसलिए आप निश्चिंत रहें, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो लिस्टिंग पे होगी नहीं। हर काम आपका लिस्टिंग पे होगा, और कंपनी हर काम पे वो क्यों कर रही, बिल्कुल भी चुप करके वो काम अपना कर रही है, क्योंकि उसको पता है मुझे लिस्टिंग पे हर हालत में 30 जून को लेकर आना है। तो हर हालत में 30 जून लेकर आएगी, तो हम इंतजार करना है बस, और कुछ नहीं करना। सिर्फ अपना जिसका ट्रेड लगे लगाओ, जिसका नहीं है तो मत लगाओ। आपका सिस्टम सब चल रहा है, वो लिस्टिंग के बाद आपको सब कुछ मिलेगा, लेकिन लिस्टिंग होगी 30 जून को, जो कंपनी में वादा किया है। तो इसलिए हर वादे को आप ये ना समझो कि उसका हर वादा झूठा है। उसने पहले जो भी वादे किए, कई झूठे भी हो गए, कई सच्चे भी हो गए, तो उस पर हमने नहीं जाना कि हमने किसी के किंतु परंतु नहीं करना। क्योंकि जब 30 जून की बात आ गई ना, तो देखो अब मैं हर बार यही बताता हूँ कि टाइम तो आ ही जाएगा। अगर ये कंपनी सोचे कि 6 महीने का मैंने टाइम दे दिया था, पहले आओ पहले पाओ, आपको 1.5% मिलेगा और 20% जब आपका होगा तो आपका रिलीज होगा, तो 6 मंथ करते करते आ ही गए ना, दिन तो आ ही गया ना। कोई भी दिन में तो वो आ ही जाएगा ना। आपने सोचा 6 महीने टाल देंगे तो इतना देर तो रुके रहेंगे, अब आगे फिर आगे वही काम हो गया कि वहां हमारे का फंड आया तो उन्हीं के पास है। तो पहले आओ का क्या मतलब हुआ। चलो जो भी हुआ उसको छोड़ो, अब आगे की बात करो। जो चला गया उसे भूल जाओ, आगे का देखो। आगे उन्होंने कहा है 30 जून, कोई बात नहीं, आप नहीं विड्रॉल दे सकते ना, तो कोई बात नहीं, हमें कोई इतराज नहीं, आप जैसे बोलो, हमें आपको छोड़ना नहीं है जब तक हमें फंड नहीं मिलता। इसलिए हम आपके साथ हैं और चलते रहेंगे।
सिर्फ यही 30 जून का कोई भी किंतु परंतु कंपनी के ऊपर मत करे कि कंपनी देगी कि नहीं देगी, वो दे रही है, कितना दे रही है, वो नहीं दे रही, हमें क्या पता। हमें पता होता तो हम बता दें कल आपका पेट्रोल आ जाएगा। किसी लीडर को पता है कल पेट्रोल आ जाएगा? किसी को नहीं पता कुछ भी। कंपनी का ही, किसी को कंपनी के बारे में कुछ नहीं पता कि कब वो देगी कब नहीं देगी, लिस्टिंग कब होगी नहीं होगी। लेकिन कंपनी तो वादा किया है ना 30 जून का। बस आप 30 जून का आराम से बैठे, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मंचों पे आए, शिक्षा लें, जो भी आप बता रहे हैं उसकी आप देखो ये क्या बता रहे हैं हमारे लीडर, क्या हमें सलाह दे रहे हैं, उस सलाह को सुनो और उसके ऊपर इस्तेमाल करो उसको। उसके ऊपर जो भी कम्युनिटी जितने भी लीडर हैं आपको बताते हैं, समझाते हैं, उसकी गाइडेंस लो और आगे बढ़ो। जैसे कंपनी हमारी लिस्टिंग आएगी, बीट आएगी, कितने कुछ आगे नए पॉइंट आ रहे हैं हमारे सामने, उसका आपने शिक्षा लेनी है, उसकी पढ़ाई करो, ना कि उसके ऊपर किंतु परंतु करो। सर आपने ये कहा था ऐसा नहीं हुआ, उनको क्या पता, हमें नहीं पता, किसी को नहीं पता कि कंपनी क्या करेगी। कंपनी ने बता दिया 30 जून, हमने आपको बता दिया 30 जून। अब 30 जून को क्या होगा हमें थोड़ी मालूम है। उसने बताया लिस्टिंग होगी जी 30 जून को, आपको बहुत बड़ा फंड मिलने वाला है। ये तो उन्होंने पहले भी कहा था, जो पहले आओ की बात थी, जब जिसका 180 दिन है उसको फंड मिलेगा, मिला। तो इसलिए आप निश्चिंत होकर बैठे। 30 जून जब कह दिया, हमारे जो वादा करेगी कोई बात नहीं, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये संसार है, ये दुनिया है, ये तो चलता ही रहेगा, टाइम तो आता ही रहेगा। अब ये नहीं आया तो अगला आ जाएगा, अगला नहीं आया तो अगला आ जाएगा। हम तो बैठे हुए हैं, हम छोड़ तो नहीं रहे हैं। कंपनी का साथ मत छोड़ो जब तक कंपनी है। आप जो कंपनी आपको नोटिफिकेशन देती है उसको सुने। कोई फंड डालना है तो वो मत डालें, क्योंकि जब हमें फंड मिलेगा हम डालेंगे। जब हमें फंड नहीं मिल रहा हम क्यों डालें? हमारे पास फालतू पड़ा है पैसा। जब आपके पास नहीं है, आप बता रहे हो कि हमारे अरबों खरबों के हमारे पास वैलिड हैं, अरबों खरबों डॉलर पड़े हुए हैं, यहाँ तो हमें दिखाई नहीं दे रहे, किसी को $2 भी नहीं दे रहे आप। तो इसलिए निश्चिंत होकर सिर्फ इंतजार करें। कोई किसी को फंड डालने की जरूरत नहीं है, ना किसी की वेरिफिकेशन रुकेगी, ना किसी की आईडी बंद होगी, सब कुछ स्मूथ चलेगा और चलता रहेगा। लिस्टिंग के बाद भी ये, लिस्टिंग से पहले। इसलिए मैं बार बार यही रिक्वेस्ट करता हूँ, सब कुछ नहीं करना, हमने इंतजार करना है। हमें वो शुक्रिया करती है, हम उसका शुक्रिया करते रहेंगे। वो हमें फंड नहीं दे रही, हम उसको फंड नहीं देंगे। बस सिस्टम यही रखो। और विड्रॉल की हर जो भी लीडर बोलता है वो विड्रॉल की बात करे, लिस्टिंग से पहले आपको विड्रॉल देना पड़ेगा, तभी आपकी लिस्टिंग हो पाएगी, नहीं तो नहीं हो पाएगी। इसलिए क्या पता कल या परसों, हम नहीं कहते, ये कंपनी की गाइडेंस से पता चलता है कि हम नहीं कहते कि कब विड्रॉल आ जाए। लेकिन ऐसा लगता है कि 30 जून से पहले हर आदमी का आएगा, किसी एक का नहीं आएगा कि वो लेवल 6 पे पहुंच गया, 5 पे पहुंच गया, उसने वेरिफिकेशन करा लिया तब मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। सब ऐसे ही है, बस कहने की बातें हैं। आज जब आपको पेट्रोल आएगा तो एक एक बंदे का आएगा, चाहे वो लेवल 1 पे है, चाहे वो लेवल 6 पे है, इसकी आईडी बंद है, सिर्फ 60 से उसने एक्टिवेट किया हुआ है, उसको भी आएगा। तो इसलिए निश्चिंत रहें, जिस दिन किसी का आएगा उस दिन बोलेगी कंपनी कि ये विड्रॉल चालू है, आप इतने डाल दो, विड्रॉल चालू। तो आप सबका विड्रॉल चालू होगा। कोई भी अपने दिल में ये भ्रम मत पाले कि वो ले जाएगा मुझे नहीं मिलेगा, हर आदमी को मिलेगा। ये है कि आज अभी बोले कि $50 डाल दो, कल से पेट्रोल लगा लो, इतना डाल, सो पूरा नोटिफिकेशन आ जाए, 1 वाला कितना, 2, 3, 4, 5, 6 वाला कितना, सारे डाल देंगे। लेकिन हमारे पास कोई आए तो सही, कुछ दिखे तो सही। जब हमें कुछ दिखता है, आप कहीं मॉल में सामान लेने जाते हो, कोई सामान आपको दिखता है तो तभी पैसे देते हो ना, उसको लेते हो ना। जब हमें कुछ मिल नहीं रहा तो हम दें कैसे? पेमेंट कर देते हो आप। जब आपको कुछ मिलता नहीं है, आप पेमेंट करोगे तभी सामान उठाओगे ना वहां से। जब हमें सामान नहीं मिल रहा तो हम कैसे पेमेंट देते हैं? इसे कोई भी ऐसा नहीं है अभी आप मॉल में चले गए तो आपका वेरिफिकेशन होगा, गेट के अंदर बढ़ गए तो आपको माल मिल जाएगा या आप उसको पैसा दे दोगे। आपको जब फंड मिलेगा 30 जून तक आप इंतजार करें। जिस दिन भी पेट्रोल आएगा, हर उस आदमी का पेट्रोल आएगा जिसने $60 डालकर एक्टिवेशन कर लिया है। बाकी कोई करे ना करे, हर आदमी को पेट्रोल मिलेगा। और मुझे लगता है कि 30 जून से पहले आपको पेट्रोल मिलेगा, चाहे कितना मिले, लेकिन मुझे लगता है कि वो मिलेगा जरूर।
और ये 30 जून को मिले या उससे 2 दिन पहले मिले या 4 दिन पहले मिले या 20 को मिल जाए, लेकिन मिलेगा जरूर, ऐसा लगता है। तो इसे इस कंपनी का साथ दें, उसके साथ रहें, उसकी जो भी कहते हैं वो बात माने, सिर्फ फंड डालने के बिना हर बात माने, लेकिन फंड ना डाले, मुझे ऐसा लगता है। बाकी आप कोई भी कहता रहे फंड डालो तो भी नहीं कोई डालता, हमारे कहने से हम भाई मत डालो तब भी कोई नहीं रुकता, हम बोले डालो तब भी नहीं कोई डालता। सबकी अपनी मर्जी है, अपनी जेब है, उसने अपनी जेब से देना है, हमारे से लेकर नहीं देना, कहीं से लेना है। तो इसीलिए बोलते हैं कहीं से उधार कहीं से उठाकर आप मत ले लो कि हमारे को 20 दिन बाद इतना फंड मिल जाना है तो अभी डाल के किसी से उधारे लेकर डाल दें। ये सब कुछ नहीं है, सब दिखावा है। आपको जिस दिन आएगा उस दिन हम मानेंगे और उस दिन हम फंड डालेंगे। उससे पहले कोई भी ऐसा काम ना करे जिससे आपका कोई नुकसान हो सके। तो इसलिए आप 30 जून का इंतजार करें और आराम से बैठें, जो आपका दिल में भाव है उसको कंपनी के सामने रखें और इंतजार करें, और उसका स्टीवन एलेक्जेंडर सर का शुक्रिया करें जो हमारे को ब्लॉकचेन लिस्टिंग और ऑडिट का काम हो चुका है सारा, अब आपके सामने आ जाएगा। वो कहते हैं ये चीज हो चुकी है, हमने देखा नहीं है, हम देखेंगे तब जब हमारे सामने नजर आएगा, जब हमारा पेट्रोल नजर आएगा, जब हमारी लिस्टिंग नजर आएगी तो हम उसमें डालेंगे। इसलिए आदाब मैं आपको बता रहा हूँ, सिर्फ इंतजार करें और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ आपके सामने 30 जून को आ जाएगा और उससे पहले मुझे लगता है कि पेट्रोल शायद आ जाए। तो इसलिए इंतजार करें, खुश रहें, अपने आप को कभी भी ऐसा ना समझे कि आएगा कि नहीं आएगा। इस सोच में पड़े रहोगे तो मन में टेंशन रहेगी, मन में एक दुविधा रहेगी और मन बेचैन रहेगा। तो हमने तो सोच रखा है कुछ भी नहीं हमने करना, बेचैन नहीं मन को लेना, खुशियों से आराम से खुश रहो, आबाद रहो, यही मैं कहता हूँ। बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी, ये 30 जून तक आप इंतजार करो। थैंक यू सुजीत पाल सर, आपका भारी जो आपने मुझे बोलने का मौका दिया, पूरी कोर टीम का, जो हमारे लीडर हैं, जो हमारे सब कुछ हमें बताते हैं, सिखाते हैं जैसे कि हम हैं, इसलिए उनके सबका आदाब, शुक्रिया, नमस्कार, सत श्री अकाल। थैंक यू सुजीत पाल सर। थैंक यू सतनाम सिंह सर, थैंक यू सर, और बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, और बहुत ही अच्छे से सर अपने बातें रखी। अभी सभी को वेट करना होगा और किसी को कुछ फंड डालना नहीं होगा, और पहले विड्रॉवल सभी को मिलेगी तो उसका बाद सब अपना डिपॉजिट करना स्टार्ट कर दीजिए अपना डिसीजन से, ठीक है, अपना डिसीजन से। देखिए अभी किसी को कुछ फंड नहीं मिला है और जिन साथियों ने सोच रहा था मैं अभी डाल दूँ $1000 या 1000 या 500 या $100 या $50 या $30 कुछ भी, ठीक है, मैं ए से लेकर जेड तक बोल रहे कुछ भी मैं डाल दूं, क्या मेरे को तुरंत विड्रॉवल मिल जाएगा? उसका गलत सोच है, ठीक है, क्योंकि उसको नहीं, उससे पहले जो कंप्लीट कर चुका है, जो कंपनी ने क्राइटेरिया दिए थे वो कंप्लीट कर चुका है, उन लोगों को नहीं मिला तो अभी हम डिपॉजिट करने के बाद मेरे को कहाँ से मिलेगा? तो बिल्कुल मेरे को वेट एंड वॉच करना होगा और सभी को मिलेगा। और मैं कंपनी से बार बार मैं मांग करता हूँ, और विड्रॉवल बिल्कुल आप जल्दी से जल्दी स्टार्ट करिए। और थैंक यू सो मच सतनाम सिंह सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, और बहुत ही अच्छे से सर अपने बातें रखे सर। थैंक यू सो मच सतनाम सिंह सर। थैंक यू। तो चलिए साथियों, और इसी घड़ी मैं इन्वाइट करने जा रहा हूँ आप लोगों को बीच हमारे बहुत ही रिस्पेक्टेड लीडर जो आगरा से बिलोंग करता है, विनोद कुमार सर। मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रहा है तो मंच पर आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम विनोद सर। सर थोड़ा सा मार्केट में हूँ, 10 मिनट पहुंच रहा हूँ मैं। अच्छा, चलिए, हम सोच रहा था विनोद सर सो गया शायद। नहीं सुन रहा हूँ सर आपको। चलिए, मैं दो बार बुलाया विनोद सर को, इसलिए चलिए सर, आप मंच पर बना हुआ है सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आप शुरू से लेके लास्ट तक बना रहते हैं सर, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और बिल्कुल सर, मैं थोड़ी देर में आपको इनवाइट कर रहा हूँ, और इसी से पहले मैं इनवाइट करने जा रहा हूँ आप लोगों को बीच हमारे बहुत ही रिस्पेक्टेड लीडर जो मणिपुर से बिलोंग करता है, हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त, हमारे बड़े भाई समानंदा भैया। मेरी आवाज आप तक पहुँच पा रहा है तो मंच पर आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम समानंदा भैया। थैंक यू सुजीत पाल जी, आपने मेरे को बुलाया, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, आपका आवाज है क्लियर, कंटिन्यू। वेलकम समानंदा सर। सद्दाम जी नमस्ते।
थैंक यू सर। तो हमारा इंतज़ार अभी ख़त्म होने वाला है। अभी कंपनी हमारे साथ क्या कर रही है, सब कुछ अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो क्योंकि उन्होंने हमको डेट दिया है 30 जून पे नैस्डैक में लाइव होगा, लिस्टिंग करेगा। अगर कंपनी सच में ये सब कुछ कर रहा है तो हमारे सामने ये नैस्डैक में लिस्टिंग हो जाएगा। तो 30 जून के बाद कंपनी जो हम कर रहा है या हम ये सही में अच्छा कंपनी के साथ काम कर रहा है या नहीं, ये सब कुछ हमको कुछ लोग दाव है, कुछ लोग के मन में बहुत सारा दर्द भी होता है, कंफ्यूजन होता है कि ये क्या हम कर रहा है। क्योंकि हमने तो कंपनी के ऑफिस में कोई नहीं देखा, कोई नहीं जाकर देखा है। तो हम सब ये एक विश्वास के साथ सब कुछ कर रहा है। तो कंपनी के ऊपर हमने विश्वास है, इसीलिए कर रहा है। आज के ज़माने में आमने सामने किसी को आप हाथ से हाथ मिल के काम करते हैं, वो भी धोखा दे सकती है। अगर हमने 2-3 साल से नोवाइनिटी जो स्टीफन अलेक्जेंडर कौन है, उसने क्या किया है, हमने नहीं देखा और उनसे हमने बात नहीं की। फिर भी हमने हज़ारों करोड़ों का हमने इन्वेस्ट किया और हमारी जानने पहचान लोगों को हमने उसी पे बोल के इन्वेस्टमेंट करा दी। तो अभी ये हमको 30 जून तक सब कुछ पता चलेगा हमने क्या किया, सही में एक अच्छा कदम ले रहा है या गलत कदम ले रहा है, सब कुछ 30 जून के बाद ही पता चलेगा। तो मैं सभी के लिए, मैं थोड़ा जानकारी के लिए मैं कुछ आइडिया मैं शेयर करना चाहता हूँ। हमारे देश के लिए वो टैक्स कैसे लेते हैं, सरकार हमसे टैक्स कैसे लेते हैं, उसके बारे में। अगर हम सबको 30 जून के बाद अगर नोवाइनिटी से हमने हज़ारों करोड़ों का जो फंड जो अगर सही में मिला, तो हम ये टैक्स के बारे में भी नॉलेज रहना बहुत ज़रूरी है। हमारा देश में वो टैक्स का जो कल्चर है, ये ब्रिटिश के समय से चल रहा था। 1860 से लेके आज तक जो टैक्स है वो चल रही है। अभी सरकार ने हमको 12 लाख तक, अगर आप का कोई भी बिजनेस करता है, उसी से आपको एक साल में 12 लाख तक आपको टैक्स देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर 12 लाख से ऊपर आप कमाते हैं तो आपको उसी के लिए आपको टैक्स देना पड़ेगा। मगर अगर आप क्रिप्टो का काम करते हैं, क्रिप्टो से आप बहुत पैसा कमाते हैं, महीने में 1 लाख 2 लाख या 3 लाख, मगर क्रिप्टो में आपका जो टैक्स का जो एक्सेम्पशन है नहीं है। चाहे आप क्रिप्टो से 20,000 30,000 महीने में थोड़ा सा अमाउंट कमा रहा है, वो उसी का आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो क्रिप्टो में आप गवर्नमेंट की तरफ से टैक्स का रिलैक्सेशन नहीं है। तो हम सब ने ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। और बहुत सारे लोगों ने अभी इंफॉर्मेशन मिली है कि 2027 से हमारा जो क्रिप्टो के ऊपर जो टैक्स है अभी 30% है, वो नेक्स्ट ईयर से ये 10% के आसपास ही हो जाएगा। तो उसी समय हमको किसी भी एक्सचेंज में जाके हम 10% का जो टैक्स दे के आपका लाखों करोड़ों का ये
डॉलर के एसेट्स हैं आपके INR में आपके बैंक अकाउंट में आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आजकल क्या होता है, आप किसी भी एक्सचेंज से आपके अकाउंट में डॉलर से INR में एक्सचेंज करके आप के अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं, तो कई कई लोगों की बैंक अकाउंट जो है ब्लॉक किया है, ये बहुत प्रॉब्लम है। मगर ये सब कुछ जो है नेक्स्ट ईयर से सब कुछ ठीक हो जाएगा। सरकार बहुत सारा लोग हम जैसा लोग जैसे क्रिप्टो में इंटरेस्ट है, क्रिप्टो में बिजनेस में इंटरेस्ट है, सभी के लिए अच्छा कदम उठा रही है। तो एक और चीज़ मैं सभी के लिए जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूँ, 2009 से लेके आज तक ये 15 साल 16 साल के अंदर क्रिप्टो की बहुत सारा प्रोजेक्ट्स हैं, लगभग 2 करोड़ के आसपास का क्रिप्टो का प्रोजेक्ट्स है। अगर उसी से बहुत सारा प्रोजेक्ट जो है वो फेल हुआ है और बहुत सारा प्रोजेक्ट्स है अभी तक है। तो क्रिप्टो का ये जाना ये बहुत ज़रूरी है कि लगभग बहुत सारे जो क्रिप्टो के प्रोजेक्ट्स हैं 3 महीने के अंदर 35% के आसपास जो फेल होता है क्रिप्टो का प्रोजेक्ट 3 महीने के अंदर। अगर 6 महीने के अंदर क्रिप्टो का प्रोजेक्ट है वो 50% फेल होता है। ये सब कुछ हमने देखा हुआ है। और जितना भी प्रोजेक्ट है 1 साल तक चलने वाला प्रोजेक्ट है लगभग 65% जो क्रिप्टो प्रोजेक्ट है 1 साल तक चलता है। और 2 साल के बाद तो अराउंड 75% जो क्रिप्टो प्रोजेक्ट है फेल होता है और 5 साल तक चलने वाला प्रोजेक्ट है बहुत कम मिलते हैं। जितना भी क्रिप्टो का प्रोजेक्ट है ओनली 5% मतलब 95 प्रोजेक्ट्स फेल होते हैं, ओनली 5% जो प्रोजेक्ट्स हैं जो 5 साल 10 साल चलते हैं, जो 5 साल 10 साल चलते हैं वही को हम जेन्युइन प्रोजेक्ट्स मानते हैं। तो हमारा ये तब टोकन ट्रेजर NFT का जो है ये प्रोजेक्ट है कम से कम ये 10 साल से लेकर 20 साल तक तो चलने का हम सबका जितना भी है जो हम सब ने रिसर्च किया है उसी से पता चलता है। ये भी एक जेन्युइन प्रोजेक्ट है। ये जितना भी क्रिप्टो का जो जेन्युइन प्रोजेक्ट है उसी के अंदर में आता है और ये 10 से लेकर 20 साल तक जरूर चलेगा। जैसे आपने अभी देखा है ये बिटकॉइन जो है, बिटकॉइन का जितना भी प्रोजेक्ट है ये 17 इयर्स हो गया है, 17 इयर्स। और उसके बाद लाइटकॉइन प्रोजेक्ट है ये 15 साल चला हुआ है, इथेरियम 11 साल चला हुआ है। तो ऐसा ही क्रिप्टो के बारे में आपको नॉलेज रहना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो भी प्रोजेक्ट्स आता है ये हम सब के लिए सब कुछ जेन्युइन नहीं है। क्या जेन्युइन है क्या जेन्युइन नहीं है जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए आपको कोई भी बंदा कोई भी प्रोजेक्ट्स आपके सामने ले के आता है आपको उसको ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी क्रिप्टो प्रोजेक्ट है उसी को लॉन्ग लास्टिंग के लिए उस चीज़ें ज़रूरी है। सबसे नंबर 1 चीज़ है लार्ज एंड एक्टिव कम्युनिटीज़। कोई भी क्रिप्टो प्रोजेक्ट है उसी का कम्युनिटी बड़ा कम्युनिटी हो और वो सब एक्टिव रहें, जागरूक रहें, वो प्रोजेक्ट हमेशा लॉन्ग लास्टिंग रहेगा, ज़्यादा साल चलेगा। मगर ये बड़ी दुख की बात है कि हम ट्रेजर NFT में हम कम्युनिटीज़ हैं बहुत बड़ा अमाउंट पे हम लोग इकट्ठा हुआ है और हम सब एक्टिव है मगर कंपनी थोड़ा बहुत कम नज़र आ रही है। उसका कम्युनिटी एक्टिव है, अलर्ट है, मगर कंपनी खुद जो है हमारे साथ
अच्छा रिलेशन बनाने की कोशिश नहीं कर रहा है। यह बड़ी दुख की बात है। अगर कम्युनिटी खुश है तो कंपनी भी बहुत साल चलेगा। और उसके बाद सेकेंड नंबर पे आता है कंटिन्यूस डेवलपमेंट। एक प्रोजेक्ट को ज़्यादा साल चलने के लिए उसका कंटिन्यूस डेवलपमेंट रहना बहुत ज़रूरी है। ये हमने ट्रेजर एनएफटी में भी हमने देखने को मिला कि सिस्टम हमेशा अपडेट पे रहा है, डेवलपमेंट के लिए रहा है। और तीसरा पॉइंट पे रियल वर्ल्ड यूज केस। ये कंपनी हमको क्या करके हमारे साथ हमारा जो प्रॉफिट जो है, हमारा रेवेन्यू कैसे दे रहा है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। उसका रीजन होना चाहिए। तो हमने ये सब पता चला है कि अभी ट्रेजर एनएफटी जो है, एनएफटी का मार्केटिंग करके हमारा प्रॉफिट्स दे रहा है, कंपनी भी प्रॉफिट्स कमा रहा है और अभी खुद का ब्लॉकचेन लॉन्च करने वाला है। ये सब कुछ है कंपनी का रियल वर्ल्ड यूज केस का एग्जांपल्स है। और उसके बाद स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी एंड डिसेंट्रलाइजेशन। कंपनी का जो सिक्योरिटी बहुत मजबूत होना चाहिए और डिसेंट्रलाइज होना चाहिए। मतलब उस पर कंपनी का हो या एक आदमी दो आदमी का, उसमें कंट्रोल ना हो। सभी का अधिकार एक ही हो, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी होना चाहिए। उसी को हम डिसेंट्रलाइजेशन बोलते हैं। ये ऐसा बहुत सारा चीज़ हमने ट्रेजर एनएफटी के बारे में हमने देखा, रिसर्च किया। तो अभी तो ट्रेजर एनएफटी बहुत मजबूत है और हमको बहुत फ़ायदा मिलने का चांसेस बहुत हाई है। मगर जब हमारे अकाउंट पे जब पैसा आएगा तो हम सबको सब कुछ यकीन हो जाएगा। अभी तो पैसा नहीं आया है और अभी कंपनी जो भी बोल रहा है तो उसी को वो काम पे नहीं कर रहा है, रियलिटी नहीं कर रहा है। वो सिस्टम डेवलपमेंट की स्टेज पे है। हमने $36 हमारे टीम के लिए $36 डाला है, वो भी सिस्टम पे रिफ्लेक्ट नहीं हुआ। और बहुत सारे लोगों ने उसका यूआईडी जो है पहले नहीं लिया। सिस्टम को यूआईडी के अलावा उसका जीमेल में भी वेरिफिकेशन करने का अपॉर्चुनिटी होना चाहिए। जो बंदा यूआईडी नहीं है उसको कैसे वेरीफाई करेगा। जैसे सिस्टम के पास बहुत सारा कमियां अभी हमने देखने को मिला। और $20 डाल के $35 निकालने के लिए भी बोला तो 20 डाला, 35 विड्रॉल नहीं आया लोगों का। तो ऐसा कुछ बहुत सारा काम सिस्टम के पास है। जैसे हमको विश्वास करूं या ना करूं ये बोलता ही रहता है, मगर वो काम पे नहीं करता। अभी सिस्टम के पास बहुत सारा नेगेटिव्स है। तो आने वाले समय में ये नेगेटिव्स है, ये पॉजिटिव्स में बदल के हमारे कम्युनिटी को खुश करना है। कंपनी के पास बहुत सारा काम करना है। अभी हम सबको देखना है कि कंपनी हमारे लिए क्या करता है। मैं ईश्वर से, भगवान से मैं हमेशा प्रार्थना करता हूँ कि नोवा एनएफटी पहले की तरह ठीक ठाक हो और पहले की तरह हम सबको विड्रॉल दें, हम सबको खुशियाँ करें। ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा कम्युनिटी है, ये सबको मालामाल कर दे। मैं हमेशा मैं भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ। तो मैं इसी के साथ मेरा वाणी यहाँ पे ख़त्म करना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू समानंद भैया, थैंक यू और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और बहुत ही अच्छे से अपने बातें रखी हमारे पूरा अत्याचार फैमिली के लिए। आपका तहे दिल से शुक्रिया और बहुत बहुत धन्यवाद समानंद भैया, थैंक यू सो मच। और चलिए साथियों, और इसी घड़ी मैं इनवाइट करना जा रहा हूँ आप लोगों को बीच हमारे बहुत ही रिस्पेक्टेड लीडर, जो बहुत ही अच्छे अपना शब्दों से हमारे पूरा अत्याचार फैमिली को गाइड करते हैं। तो हमारे बीच हमारे बहुत ही रिस्पेक्टेड लीडर
कुलविंदर सिंह सर, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रहा है तो मंच पर आइए सर। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर, वेलकम सर। और सत श्री अकाल, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी का फतेह। सत श्री अकाल सर, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सुजीत पाल सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे इतने बड़े मंच पे बोलने का जो अवसर दिया है उसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और हमारे जितने भी मंच पे मौजूद हमारे मेंटर, हमारे टीचर, हमारे लीडर, जो हमारे रेजर फैमिली परिवार को बहुत ही अच्छे से गाइड कर रहे हैं और सभी के क्वेश्चन आंसर और अपनी विशेष जानकारी अपने टेक्निकली अपनी लाइफ के और सिस्टम के बारे में हम सबको जागृत कर रहे हैं, हमें बता रहे हैं, तो हमें नॉलेज दे रहे हैं। और जितने भी मंच में बैठे हैं, बहुत सारा हमारा परिवार है, 670 लोग इस वक्त मंच पे मौजूद हैं। मैं सभी को सत श्री अकाल बोलता हूँ और 1-2 मिनट ही लूंगा, मैं कुछ बातें आपसे साझी करूंगा। सुजीत सर और अतेंद्र सर और हमारे जितने भी लीडर हैं सभी का तहे दिल से धन्यवाद जी। मैं सुन रहा था अभी बहुत ही अच्छे लीडर जिन्होंने बहुत ही अच्छे बारीकी से हमें बताया है। और अभी आप सबको मैं बस यही कहना चाहूंगा कि तकरीबन आज बहुत कम समय रह गया है। जैसे जैसे हम तेजी से अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं, जो सिस्टम ने हमें एक तारीख अनाउंस की है 30 जून, तो बहुत तेजी से हम बढ़ रहे हैं। हर रोज दिन चढ़ता है, निकल जाता है और मंचों से जो लोग जुड़े हुए हैं उनको तकरीबन हर बात का पता चल जाता है, नॉलेज आ जाती है कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है। तो अभी भी कुछ लोग डिपॉजिट के लिए बोलते हैं, तो मैं सभी से यही गुजारिश करूंगा डिपॉजिट के बारे में आप भूल जाइए तो अच्छा है। अभी तो 13, 14, 15 दिन जो हमारे पास है, कुछ भी नहीं समय बचा। हमने 6.5 महीने का जो सिस्टम ने हमें टाइम दिया था 180 दिन का, वो भी निकल चुका है और अभी 10-15 दिनों की बात है। और आने वाले मेरा ख्याल 20 तारीख के नजदीक सिस्टम, हमें उम्मीद है, मुझे लग रहा है कि सिस्टम एक बहुत ही अच्छा नोटिफिकेशन विड्रॉवल के लिए देगा, जो हम सबको एक बार फिर हमें मोटिवेट कर देगा, क्योंकि हम सब की डिमांड एक ही है सिस्टम से। तो सिस्टम पे अभी हम कोई भी सवाल भी नहीं कर सकते और सिर्फ हम, हमारे जो लीडर हैं, टेक्निकली हमारे टीचर हैं, वो पूरा खंगाल के पूरा डीपली जाकर जो देखते हैं वो मंच पे आकर बताते हैं। तो हमें इन सभी अपने टीचरों का धन्यवाद करना चाहिए, इनका सम्मान करना चाहिए। मंच पे इतना ज्यादा समय हमें मिलता है, क्योंकि और तो कहीं से हमें जानकारी नहीं मिलती। सिस्टम तो हमें एक नोटिफिकेशन दे देता है, लेकिन उसकी जो प्रॉपर सिस्टम कहना क्या चाहता है, क्या कह रहा है, चाहे उसमें एक ही लाइन ऐड होती है, लेकिन वो हमें हमारे टीचर ही क्लियर करते हैं। इसलिए हमारा मंचों के साथ जुड़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आने वाला जो समय है, बहुत ज्यादा सीखने वाले लोग जो है वो ही अपना अच्छे तरीके से अपने फंड को अपनी जो भी हम काम करना है आगे, उनको लोगों को बहुत बड़ा फायदा मिलेगा जो मंचों के साथ जुड़े हुए हैं और जिनकी टीमें एक्टिव हैं। तो हमें बस मैं यही कहना चाहूंगा कि आप, मुझे याद है तकरीबन 2024 में एक बार, मेरा ख्याल अगस्त या सितंबर की बात है 2024 की, पुराने लोग जो जुड़े हुए हैं ट्रेजर एनएफटी के साथ उनको शायद पता होगा, एक आधे पौने घंटे के लिए सिस्टम बिल्कुल मतलब लोग अचंभित हो गए थे। बिल्कुल हमारा कोई टेर नहीं लग रहा था, हमारा बिल्कुल ऐसे लग रहा था सिस्टम ऑफ हो गया है। तो हड़कंप मच गया था, क्योंकि बहुत तेजी से काम चल रहा था। 1 घंटे के लिए पूरा भूचाल आ गया था कि क्या हो रहा है, क्या हो गया है, क्या हो गया है। तो सभी ने अपनी अपलाइनों को, अपनी टीमों को बहुत, मतलब एक उस वक्त, उसके बाद जिस दिन 60 का
जिस सिस्टम ने हमें बोला है, हमारे मतलब जो नए थे या पुराने थे सभी के मतलब वो एक पॉपअप आ गया था, अगर आप 60 डालेंगे तो ही आपकी आईडी एक्टिव होगी। तो उसके बाद वो दिन था जब मैंने देखा है कि सिस्टम, उस दिन भी हम बहुत घबरा गए थे क्योंकि एक दिन पूरा मैंने सुबह 6 बजे अपना ट्रेड तो लगा दिया था, लेकिन 6:30 7 बजे वो पॉपअप आ चुका था। तो लोगों ने मुझे कॉल करके बताया कि हमारा जो है ट्रेड नहीं लग रहा। मैंने कहा मैंने तो भाई सुबह लगाया है। तो उन्होंने कहा जब वहां पे एक पॉपअप आया है, अगर आप 60 USDT डालते हैं तो आपकी आईडी एक्टिव। पहले तो लोगों को पता ही नहीं चला जी करना क्या है, कैसे होगा कैसे नहीं होगा। तो धीरे धीरे शाम तक वो सब चीजें क्लियर हुई और लोगों ने उसमें 60 डिपॉजिट किए। फिर जाके कुछ लोगों की आईडी जैसे जैसे डालते गए वैसे वैसे ओपन होती गई। तो ये कभी कभी ऐसा होता है, सिस्टम हमें कुछ भी नहीं बताता, वो अंदर खाते अपना काम करता है। तो अब भी जो समय है, हम सोचते हैं कि हमें सिस्टम को मतलब जे 30 का 36 का या जो भी हमें सिस्टम बोलता है, हम ज्यादातर हम लोग सोचते हैं कि ये चीजों से अभी सिस्टम को बाहर निकल जाना चाहिए। अभी सिस्टम को हमें हमारी क्लैरिटी देनी चाहिए कि जो हमने 180 दिन का फंड जो हमें मिला है 20% के हिसाब से कैसे वो हमें विड्रॉवल देगा, और समय कम रह गया है, उसके लिए हमें क्लियर करे कि सिस्टम आगे क्या करना चाहता है, हम कैसे काम करेंगे, जो पुराने लोगों की आईडी है वो कब ओपन होगी। तो ये सब चीजें हम डिमांड कर रहे हैं, लेकिन सिस्टम इसके बारे में उसने 30 जून लगातार यही चीज बोल रहा है पिछले काफी महीनों से। तो मैं आप सबसे यही कहना चाहूंगा, अगर सिस्टम अपनी बात पे 30 तारीख को लेके इतने जबरदस्त तरीके से खड़ा है तो हमें उसका वेट भी करना चाहिए। हो सकता है हमारे सबके लिए एक बहुत ही बड़ा एक वो चीज हो जाए जो हमने सोची ही नहीं थी, जो हमने कभी वो मन में ही हमारी बात नहीं आई, जो सिस्टम करने वाला है। तो हमें कम से कम 30 तारीख तक बिना मतलब अपने मन को नेगेटिव करें, डिमोटिवेट होएं, ऐसा कुछ नहीं करें और अपना ट्रेड जो कर रहे हैं लोग अपना ट्रेड करें। और जैसे जैसे हमारे मंच वाले बोलते हैं, आप कहाँ कहाँ अपने फंड को और अच्छे तरीके से आप मतलब काम करना चाहते हो, जैसे ग्रोथ फाइनेंस है। और स्टेक बिल्कुल भी ना लगाएं। स्टेक जो लोग लगाएंगे उनका NFT बन जाएगा, वो रिडीम नहीं होगी, वो आपका पैसा वहीं पर रह जाएगा, लेकिन उसका आप प्रॉफिट जरूर पा सकते हैं। अगर आप जो भी स्टेक करेगा उसका फंड उसके मतलब वॉलेट में दोबारा नहीं आएगा, उसकी NFT बन जाएगी। और उसके बाद ग्रोथ फाइनेंस और मतलब जो चीजें हैं, सिर्फ स्टेक के बारे में बिल्कुल मत सोचें। और बाकी हमारे बहुत ही अच्छे तरीके से, जैसे सुजीत पाल सर है, मैं इनको सल्यूट करता हूँ। इतनी मेहनत, इतनी बड़ी सेवा, इतना बड़ा काम, इतनी बड़ी ड्यूटी इन्होंने निभाई है। और आने वाले दिनों में जब सब कुछ सही हो जाएगा, जब सिस्टम एकदम हमें विड्रॉवल भी देना शुरू कर देगा और हम सब खुशियों में मतलब अपने काम में रुझ जाएंगे, तब हमको पता चलेगा कि वो वक्त जो था, उस वक्त हमारा किन लोगों ने साथ दिया। क्योंकि हमारी लाइनें, हमारी अपलाइन, हमारे भाई बहन, हमारी टीमें, सभी ने एक दूसरे का साथ छोड़ दिया है। लोग तो कहते हैं कि अभी नहीं आएगा, लेकिन जिनको विश्वास है, यकीन है, जो अपने लीडरों को सुनते हैं, जो अपने मेंटोर को सुनते हैं, कि उनको पता है। क्योंकि जिस चीज के बारे में हमें ज्ञान नहीं है तो हम नॉर्मली एक सिंपल सी बात है, हम घबरा जाते हैं, हमें भी लगने लगता है कि यार ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन अगर हम देखो, कोई भी काम है, जो कारीगर है, जो उस काम को अच्छे तरीके से जानता है, वही उसको पता है ना। हम दूसरे क्योंकि जो NFT है, ये एक मार्केट में एक नई चीज थी। क्रिप्टो के बारे में लोगों को कम पता है। लोगों ने सिर्फ ये सोचकर इन्वेस्टमेंट किया था कि एक $60 100 USDT हमने लगाना है, 45 दिनों में हमारा डबल हो जाना है और हम डेली ट्रेड करना है, 2 क्लिक करनी है तो हमारा प्रॉफिट बन जाता है और हम अपना 50 जब हो जाते हैं, हमने उसका विड्रॉवल करना है। लेकिन अभी आने वाला समय है,
वो बहुत ही एक सीखे हुए लोगों को बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा। तो आप मंचों के साथ जुड़े और बहुत कुछ सीखें जहां पे सिखाया जाता है। आप लॉस में नहीं जाएंगे। सिस्टम कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करेगा जिससे सब एकदम अचंभित हो जाएंगे। जो हमारी इतनी बड़ी कम्युनिटी है, जब वो देखेगी, वो भी आएगी, हमारे साथ काम करेगी, फिर आपकी टीमों का और आपका जो रिजल्ट है वो एक बार हम सबको कमाल करके दिखा देगा। तो बस भगवान का शुक्रिया अदा करें। बस अगर 15-20 दिन में हम मतलब जे नहीं निकाल सकते तो मेरा ख्याल फिर हमें पैसा इन्वेस्ट करने की जरूरत ही क्या थी। ठीक है, हम लंबे समय से इंतजार में बैठे हैं, तो अभी थोड़े दिन और हैं, उनको निकालें और भगवान का नाम लें, अच्छे कार्य करें, उनके चीजों के बारे में सोचें। जब हमारा फंड आ जाएगा हमें करना क्या है, और वो मंचों पे सभी कुछ बताया जाता है। तो इन्हीं बातों से मैं क्षमा चाहूंगा, अगर गलत बोला हो तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। सुजीत पाल सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। थैंक यू कुलविंदर सिंह सर, और थैंक यू सर, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और बहुत ही अच्छे से आपने बातें रखी। और बिल्कुल अभी हम लोगों को थोड़ा और वेट करना होगा, ठीक है। और जैसे हमारे कुलविंदर सर बहुत ही अच्छे से अपने बातें रखे, जैसे अभी किसी को कुछ डिपॉजिट नहीं करना है, और बिल्कुल अभी थोड़ा सा भी वेट कर लीजिए, ठीक है। अभी देख लीजिए 30 जून को क्या कर रहा है क्या नहीं, क्योंकि नोटिफिकेशन तो कोई नहीं डाल रहा है, ना समानंदा भैया ने, ना वो वहाँ पर AI जनरेट करके डाल रहे हैं, ना कुलविंदर सर डाल रहे हैं, ना अरुण भैया डाल रहे हैं, ना लालन सर डाल रहे हैं, ना सतनाम सर डाल रहे हैं, कोई नहीं डाल रहे है तो कंपनी 30 जून, ठीक है। अभी वो वहां से और बता दिया जी 1 महीना 2 महीना या 3 महीना के बाद हम लिस्टिंग कर रहा हूँ, तब वो क्या करेगा पूरा कम्युनिटी के बीच में। तो वो भी जो अपना डेट दिया है, तो बिल्कुल वही डेट तक हम लोगों को इंतजार करना होगा आज क्या। और मैं कंपनी को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप 30 जून को जब बता रहे हैं मैं लिस्टिंग कर रहा हूँ, ठीक है, तो लिस्टिंग से पहले आपको एक विड्रॉवल देना होगा। यहाँ पर 500 से ज्यादा पार्टिसिपेट है, ठीक है, सभी सुन रहा है मेरा बातों। कंपनी ने जो बता रहा है मैं 30 जून को लिस्टिंग कर रहा हूँ, बहुत ही अच्छे है, बहुत ही अच्छे मेरे लिए, हम लोगों का पूरा तेसर फैमिली के लिए गुड न्यूज है। चलिए, और लेकिन उसको लिस्टिंग से पहले एक विड्रॉवल देना होगा, चाहे वायलेट वेरिफिकेशन कर चुका है, चाहे अपना लेवल का हिसाब से हो, कुछ ना कुछ उसको विड्रॉवल देना होगा, ठीक है। तो बिल्कुल, और कंपनी को देने के लिए भी अभी मान लीजिए 5 या 6 दिन लग जाएगा उसको, तो बिल्कुल कंपनी को अभी देना चाहिए, अभी स्टार्ट कर देना चाहिए। तो मैं दोनों हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कंपनी से, तो बिल्कुल आप थोड़ा हमारे कम्युनिटी के लिए भी थोड़ा भाबिए। और जैसे हमारे कम्युनिटी पूरा आपको पूरा हेल्प करता है, आप जिन क्राइटेरिया दिए थे हमारे पूरा कम्युनिटी ने कंप्लीट कर चुका है, तो बिल्कुल आप भी अपना कंप्लीट करिए विड्रॉवल दे के, क्योंकि आपका साथ सभी सपोर्ट में है और सपोर्ट में रहेगा। लेकिन आप जब विड्रॉवल नहीं देते तो हमारे इंडियन कम्युनिटी कोई अभी $1 भी नहीं डालेगा। जो यूजर, बुरा मत मानिए, मैं एक बात बोल रहा हूँ, ठीक है, तो मैं माफी चाहता हूँ। जिन यूजर ने और डिपॉजिट कर रहा है वो उसका अपना मर्जी है, वो उसका कुछ नॉलेज नहीं है, इसलिए वो भर के डिपॉजिट कर रहा है, ठीक है। और जिसका नॉलेज होगा वो कभी $1 भी डिपॉजिट नहीं करेगा, क्योंकि उसको भी पता है अभी कंपनी विड्रॉवल नहीं दे रहा है, ठीक है। मैं हकीकत बात बोल रहा हूँ, मैं सभी का तरफ से मांग कर रहा हूँ कंपनी से, विड्रॉवल आप स्टार्ट करिए, कुछ ना कुछ दीजिए। तो चलिए।